Assalamu alaikum. Good morning, class 3. I hope you all are fine. Kindly take out your science book. Today we are going to start lesson number 4 and the topic is the world of birds. The world of birds mean परिंदों की दुनिया. आज हम परिंदों के बारे में लर्न करेंगे. What are the special features they have, कि उनके अंदर ऐसी क्या ख़ास बात होती है. Okay. These are some basic body parts of a bird. ठीक है. एक बर्ड के जो बेसिक बॉडी पार्ट्स हैं वो ये हैं: हेड, आई, बीक, आँख, आई मीन आँख, हेड मीन सर, निप गुद्दी, बीक चोंच, नेक गर्दन, बॉडी, क्लॉज, क्लॉज का मतलब क्या होता है? पंजे, टार्सस टखने, टेल दुम, फीदर्स पंख, विंग पर. दीज आर सम बेसिक बॉडी पार्ट्स ऑफ ए बर्ड. कोई भी बर्ड है तो उसके ये बेसिक बॉडी पार्ट्स होंगे. ओके, ये तो हमें पता है ना. ये बेसिक पार्ट्स हैं कि सर होगा, आँखें होंगी, चोंच होगी, गर्दन होगी, पंजे होंगे, बॉडी होगी, पर होंगे, पंख होंगे, दुम होगी बर्ड्स में, बर्ड्स की बॉडी में. दीज आर सम स्पेशल फीचर्स ऑफ ए बर्ड्स. ये कुछ ख़ास नुमाया खसूसियात हैं परिंदों की. A bird has a streamlined body. Streamlined body, a sleek, a trim body, which help to cut through the air. A bird has a streamlined body. Birds की जो बॉडी होती है वो इस तरह से डिज़ाइन हुई हुई होती है ताकि वो हवा को आसानी से कट कर सके, हवा को इजीली कट करके आगे बढ़ सके, क्योंकि इन्होंने फ्लाई करना होता है ना एयर में. तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, ट्रिम होती है, स्लीक होती है. It has wings. The wings are attached to the body with the help of muscles. These muscles help to move the wings up and down and forward and backward. इनकी जो बॉडी है, इनके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर दो विंग्स होते हैं ना, इनके ये विंग्स जिन्हें हम पर बोलते हैं. A bird has wings and the wings are attached with the muscles. और इनकी बॉडी के साथ विंग्स कैसे अटैच हुए होते हैं? इनके मसल्स के मदद से. ठीक है, इनके पट्टे यहाँ पर मसल्स होते हैं जिनकी मदद से ये विंग्स, ये जो पर हैं, इनकी बॉडी के साथ अटैच हुए हुए होते हैं और ये विंग्स इनको मदद देते हैं उड़ने में, फ्लाई करने में. दीज मसल्स हेल्प टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन. और ये मसल्स इनके विंग्स को हेल्प करते हैं ऊपर नीचे होने में और आगे पीछे करने में. इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है? इनकी बॉडी स्लीक होती है, ट्रिम, ताकि ये आसानी से हवा को कट करके आगे जा सके. फिर इनके पास पर होते हैं, टू विंग्स होते हैं और ये विंग्स इनकी बॉडी के साथ मसल्स की मदद से अटैच हुए हुए होते हैं. इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फीदर्स, डाउन फीदर्स एंड फ्लाइट फीदर्स. इनकी बॉडी में क्या होते हैं? 2 टाइप्स के फीदर्स होते हैं, 2 तरह के पंख होते हैं, डाउन फीदर्स एंड फ्लाइट फीदर्स. डाउन फीदर्स कौन से वाले फीदर्स होते हैं? डाउन फीदर्स आर स्मॉल एंड फ्लफी. दे कवर द बॉडी एंड हेल्प द बर्ड टू कीप वार्म. डाउन फीदर्स किस तरह के होते हैं? डाउन फीदर्स स्मॉल से फीदर्स होते हैं जो पंख पूरी बॉडी पे बर्ड के होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं डाउन फीदर्स. और ये कैसे होते हैं? ये छोटे छोटे से स्मॉल और फ्लफ़ी होते हैं, बहुत ही नर्म होते हैं. दे कवर द बॉडी एंड हेल्प द बर्ड टू कीप वार्म, जो कि बर्ड को ही पूरी बॉडी को कवर करते हैं और बर्ड को गर्म रखने में, उसकी बॉडी का समझ लें एक उसके क्लोथ्स हैं बर्ड के, जिसने बॉडी को बर्ड की कवर करके रखा हुआ है और बॉडी को उसकी वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं. डाउन फीदर्स आर स्मॉल एंड फ्लफ़ी. डाउन फीदर्स किस तरह के होते हैं? छोटे और बहुत ही नरम, फ्लफ़ी होते हैं. इन्होंने बर्ड की पूरी बॉडी को कवर करके रखा होता है ताकि बर्ड गर्म रह सके. देन फ्लाइट फीदर्स, दे आर फ्लैट एंड लॉन्ग. दीज आर द फ्लाइट फीदर्स. ओके, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, एंड लॉन्ग और लंबे होते हैं. दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, और ये बर्ड को हेल्प करते हैं फ्लाई करने में, उड़ने में मदद देते हैं. So down feathers are small and fluffy and they cover the body and keep the body of the bird warm, while the flight feathers are flat and long. Flight feathers कैसे होते हैं? long और flat होते हैं और ये bird की body को help करते हैं, bird को help करते हैं fly करने में, उड़ने में. A bird's tail help the bird to change the direction while flying. और bird की जो tail होती है वो bird को help करती है ताकि वो उड़ते हुए अपनी direction change कर सके. The bones of a bird are hollow. Hollow mean खाली, ठीक है, जिनमें कुछ भी ना हो.
सो द बॉडी इज़ वेरी लाइट। द बोन्स ऑफ द बर्ड, बर्ड की जो बोन्स होती हैं, बर्ड्स की बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं वो अंदर से खाली होती हैं। इसी वजह से बर्ड का जो वेट है वो बहुत ही कम होता है। बर्ड्स आर वेरी लाइट वेट बिकॉज देयर बोन्स आर हॉलो। ठीक है, दिस हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, और इस वजह से बर्ड्स आसानी से उड़ सकते हैं। बिकॉज दे आर लाइट वेट, एंड वाई दे आर लाइट वेट, बिकॉज देयर बोन्स आर होलो। उनकी बोन्स अंदर से खाली होती हैं, इस वजह से वो लाइट वेट होते हैं और आसानी से उड़ सकते हैं। इट हैज़ ए बीक, उनकी चोंच होती है। देर इज़ नो टीथ इनसाइड द बीक, और उनकी चोंच के अंदर कोई दांत नहीं होते। द शेप ऑफ द बीक डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स, और उनकी जो बीक की, उनकी जो चोंच की शेप है वो डिपेंड करती है कि वो क्या चीज़ खाते हैं। अगर वो मीट ईटिंग होंगे, आपको पता है जो ईगल है उसकी जो बीक है वो नीचे से बहुत ही शार्प होती है और टिल्टेड होती है थोड़ी सी, ठीक है, मुड़ी हुई होती है नीचे की जानिब। इसी तरीके से जो आंट ईटर्स हैं, जो इंसेक्ट ईटर हैं जो बर्ड्स, उनकी बीक डिफरेंट टाइप की होगी। जो नट क्रैकर हैं उनकी बीक डिफरेंट टाइप की होगी। तो बीक डिपेंड करती है उनकी टाइप ऑफ फूड पे जो वो खाते हैं, उस फूड के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरह की वो फूड ईट करते हैं बर्ड, उसी तरह की उनकी बीक होगी। द बर्ड हैज़ 2 फीट्स, देन बर्ड्स की 2 फीट्स होते हैं। द शेप ऑफ द क्लॉ इज़ डिफरेंट फॉर ईच टाइप ऑफ बर्ड। इसी तरह से जैसे बीक की जो शेप है वो डिफरेंट है बिकॉज दे ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, इसी तरह से उनके जो क्लॉज है, जो पंजे हैं, वो भी डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है, और उनका डिफरेंट फंक्शन है। सो व्हाट स्पेशल फीचर्स अ बर्ड हैव, क्या स्पेशल फीचर्स हैं बर्ड के? दे हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनकी बॉडी बहुत ही स्ट्रीमलाइंड होती है, यानी कि बहुत ही स्लीक, ट्रिम हुई हुई होती है। देन दे हैव विंग्स, विंग्स आर अटैच्ड टू द मसल्स with their body. They have 2 types of feathers, down feathers and flight feathers. Down feathers are small and fluffy and cover the body of the bird to keep them warm. Then flight feathers are flat and long. They help the bird to fly. Bird's tail help the bird to change the direction while flying. Bird की जो tail है वो उनको help करती है उड़ते हुए उनकी direction change करने में। The birds have hollow bones. Birds की जो body है उनके अंदर जो bones हैं वो hollow होती हैं, and this help the bird to fly. इसकी वजह से birds आसानी से उड़ सकते हैं। It has a beak. There is no teeth inside the beak. उनकी चोंच होती है और चोंच के अंदर कोई दांत नहीं होते। The shape of the beak depend upon the food, and they have 2 feet. और उनके क्या होते हैं? 2 पाँव होते हैं। द शेप ऑफ द क्लॉ इज़ डिफरेंट फॉर ईच टाइप ऑफ बर्ड, और जो पंजों की शेप है वो हर बर्ड की डिफरेंट होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बर्ड्स, 3 तरह के बर्ड्स होते हैं। फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स का मतलब होता है ऐसे परिंदे जो उड़ नहीं सकते। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, फॉर एग्जाम्पल पैरट, क्रो, ईगल, आउल। तमाम बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं जो कि उड़ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि पैरट, तोता, क्रो, कौवा, ईगल एंड आउल। वाइल सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, जबकि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते। फ्लाइटलेस का मतलब होता है जो उड़ नहीं सकते। दे हैव, वाई दे कैन नॉट फ्लाई, वो क्यों नहीं उड़ सकते? बिकॉज दे हैव हैवी एंड सॉलिड बोन्स, क्योंकि उनकी जो बोन्स हैं वो बहुत ही भारी होती हैं, हैवी होती हैं। और हैवी क्यों होती हैं? क्योंकि वो सॉलिड होती हैं, वो हॉलो नहीं होती, अंदर से खाली नहीं होती, भरी हुई होती हैं। सो दे कैन नॉट फ्लाई, इस वजह से वो उड़ नहीं सकते। जब वो उड़ नहीं सकते तो वो क्या करते हैं? दीज बर्ड्स आर फास्ट रनर्स, ये जो बर्ड्स होते हैं ये बहुत तेज़ भागने वाले बर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, या वो बहुत तेज़ रनर होते हैं या वो गुड स्विमर्स होते हैं, ठीक है, गुड स्विमर, अच्छे तैराक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच है, गुड रनर है। देन कीवी, पेंगुइन, गुड स्विमर आ गया। ईमो, ठीक है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए कीवी, ऑस्ट्रिच एंड ईमो।
Some birds live near or in the water and they are known as aquatic birds. Aquatic means living in water, those birds who live in water. A bird that live in or around water are called aquatic birds. ऐसे birds जो पानी के अंदर या पानी के करीब रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? aquatic birds. They get their food from the water. वो अपनी खुराक जो अपनी food है वो कहाँ से obtain करते हैं? From the water. पानी से लेते हैं. जैसे कि फ्लेमिंगो है, cranes है, duck, swans. These are some birds. Those live in or around the water, जो कि पानी के करीब रहते हैं या पानी के अंदर रहते हैं. For example, it's a picture of a duck. It's a picture of a pelican. Then these are flamingo. ठीक है, ये फ्लेमिंगो है, ये भी वाटर के अंदर रहते हैं as you can see. ये पेलिकन है, ये भी नियर द वाटर रहते हैं. एंड डक. So what are the aquatic birds? The birds that live in or around the water. ऐसे birds जो पानी के करीब या पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं aquatic birds. वो अपनी food पानी से हासिल करते हैं, पानी में रहने वाले जानवरों से. For example, they eat fish or crabs or. These are the short question answers of lesson number 4, the world of birds. You have to do these short question answers in your booklet. The question number 1 is, what are the functions of the feet of birds? Birds के जो feet हैं, birds के जो पाँव हैं, उनका क्या function है आपने बताना. Feet क्या करते हैं? Feet सबको help करते हैं to move around. Feet help the bird to get around by walking, climbing और hopping. Feet क्या करते हैं? Birds को help करते हैं to get around by walking चलने में, क्लाइंबिंग चढ़ने में या होपिंग जंपिंग करने में. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ इज द कुकू डिफरेंट फ्रॉम द अदर बर्ड्स? कुकू, कोयल जिसे बोलते हैं. कुकू परिंदा यानी कि कोयल जो परिंदा है वो किस तरह से डिफरेंट है दूसरे बर्ड से? हाउ इज द कुकू डिफरेंट फ्रॉम द अदर बर्ड्स? कुकू बर्ड किस तरह से डिफरेंट है फ्रॉम द अदर बर्ड से? एंड द आंसर इज, इट लेज एग्स इन अदर बर्ड्स नेस्ट. कुकू बर्ड क्या करता है? वो अंडे दे देता है अपने दूसरे परिंदों के घोंसलों में. जनरली इन क्रोज नेस्ट, आमतौर पे कौवे के घोंसले में अपने अंडे देता है. कुकू बर्ड क्या करता है? इट लेज एग्स इन अदर बर्ड्स नेस्ट. कुकू बर्ड दूसरे परिंदों के घोंसलों में अपने अंडे देता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आमतौर पे वो किसके घोंसले में अंडे देता है? कौवे के घोंसले में अंडे देता है. These are the short question answers, beta. You have to note down these short question answers in your booklet. Note down the booklet work of lesson number 4 and learn it, and do the reading of lesson number 4. आपने lesson number 4 की reading करनी है और booklet work note down करना है. ठीक है बेटा? Thank you. Allah Hafiz. Take care.